हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल संजय सर। दोस्तों, आपके सामने आज जो टॉपिक लेके आया हूं वो टॉपिक है चेंज द वॉइस। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। चेंज द वॉइस। दोस्तों, वॉइस को हिंदी में कहते हैं वाच्य। वॉइस के दो टाइप्स हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का रूल्स हम पढ़ते हैं पहले। तो एक्टिव वॉइस का रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्टली मैं कहना चाहता हूं आपसे बच्चों कि एक्टिव वॉइस जो आपको मैंने बताया था टेंस के चार्ट में, जो भी टेंस के रूप में जो भी सेंटेंस होंगे वो सब के सब हमारे एक्टिव वॉइस ही होते हैं। तो हमने देखा एक्टिव वॉइस का रूल है यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर मैं यही रूल को बदलना चाहूं पैसिव वॉइस में तो क्या होगा, यहाँ का सब्जेक्ट जो है वो जाता है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे और ऑब्जेक्ट जो है वो आता है सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो हम देखते हैं, अगर मैं सब्जेक्ट को लेके जाता हूं पैसिव वॉइस में तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो मैं उसको नाम दिया हूं मैं न्यू सब्जेक्ट, NS, न्यू सब्जेक्ट। इसके साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और यहां पे आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट मैं बताना चाहता हूं यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो सकता है एक्टिव में, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो सकता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो सकता है, पर पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, प्लस बार और प्लस यहां पे न्यू ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट वहां जाकर बन जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट, उसको मैं NO बोलता हूं। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा अभी एक्टिव और पैसिव के रूल्स। चेंज द वॉइस करने के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे पास वो है हेल्पिंग वर्ब्स। हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स से ध्यान देना होगा। यहां पे देखेंगे एक्टिव वॉइस में अगर ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो पैसिव वॉइस में इनमें कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि एग्जांपल डू या डज हो या उसकी जगह पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो आप कन्वर्ट करेंगे इज, एम, आर में कर्ता के अनुसार। जैसा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आप इज, एम, आर को कन्वर्ट करेंगे। इज, एम, आर अगर यहां पे हो तो पैसिव वॉइस में इज, एम, आर के साथ में बीइंग लगेगा, BEING, बीइंग जुड़ जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस में हैज या हैव हो तो पैसिव वॉइस में हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे। यदि एक्टिव वॉइस में हैज बीन या हैव बीन हो तो पैसिव वॉइस में इसका नो चेंज होता है। आगे एक्टिव वॉइस में डिड हो या वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में हम लगाएंगे वॉज या वर कर्ता के अनुसार। फिर आगे देखेंगे अगर एक्टिव वॉइस में वॉज या वेयर लगा हुआ है तो पैसिव वॉइस हम यूज करेंगे वॉज या वेयर प्लस बीइंग। एक्टिव वॉइस में अगर हैड है तो लिखेंगे पैसिव वॉइस में हैड बीन। हैड बीन अगर एक्टिव वॉइस में है तो लिखेंगे यहां पैसिव वॉइस में नो चेंज। बच्चों यहां पे अगर हैड बीन है तो नो चेंज हुआ, हैज बीन, हैव बीन है तो यहां पे नो चेंज हुआ। ऐसे ही हम लिखेंगे एक्टिव वॉइस में अगर विल या शैल हो तो पैसिव वॉइस में यूज करेंगे विल बी या शैल बी। एक्टिव वॉइस में विल बी या शैल बी पहले से लगा हो तो पैसिव वॉइस में उसको नो चेंज करते हैं। एक्टिव वॉइस में विल हैव या शैल है हो तो पैसिव वॉइस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन यूज करते हैं। यदि एक्टिव वॉइस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन पहले से लगा हो तो पैसिव वॉइस में एज इट इज नो चेंज करते हैं। दोस्तों हम देखते हैं अभी मॉडल ऑक्सिलरी के अगर हेल्पिंग वर्ब्स दिखेंगे तो हम किसमें कन्वर्ट करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज जैसे कि कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू, अगर ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हों तो इनके साथ हम पैसिव वॉइस करते समय इनके साथ हम लगा देंगे BEB। दोस्तों हमने देखा अभी कि हेल्पिंग वर्ब्स अगर एक्टिव में होंगे तो पैसिव में किसमें कन्वर्ट करेंगे हम। उसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आता है बच्चों सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट अगर आई हो तो पैसिव वॉइस में हम उसे मी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर मैं बोलता हूं आई का मी का आई, ही का हिम का ही, शी का हर का शी, वी का अस का वी, दे का देम का दे, यू का यू का यू, इट का
इट का इट, और कोई भी नाम हो, नेम का नेम, नेम का नेम। एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे श्रीदेवी है तो वहां जाके माधुरी नहीं बनेगी, वो श्रीदेवी ही रहेगी। ओके बच्चों, दोस्तों अब हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूं। शी टेक्स अ फोटोग्राफ, शी टेक्स अ फोटोग्राफ। बच्चों बोर्ड छोटा है, छोटे बोर्ड में मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। मैं एक एग्जाम्पल यही लिख रहा हूं क्योंकि मुझे सारे रूल्स के द्वारा आपको बताना होगा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिए बच्चों, लॉकडाउन टाइम में बड़ा बोर्ड अरेंज नहीं हो पाया, घर पे वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पे शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, टेक्स यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ डज लगा हुआ है, और फोटोग्राफ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। दोस्तों हम देखेंगे कि जैसे रूल्स क्या कहता है हमारा एक्टिव का, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने देखा पैसिव में क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, तो हम लेके आएंगे ये जो अ फोटोग्राफ है ये बन जाएगा सब्जेक्ट, यहाँ पे आके अ फोटोग्राफ, अ फोटोग्राफ। हमने क्या किया, न्यू सब्जेक्ट हम लेके आ गए अ फोटोग्राफ। अब हमें चाहिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। हम ध्यान देंगे कि हमारे यहाँ पे हेल्पिंग क्या है, मैंने कहा आपको यहाँ पे टेक्स्ट लगा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे डज है, तो बच्चों लिस्ट में देखो डज यहाँ पे है, तो डज किसमें कन्वर्ट होगा, इज, एम या आर में कर्ता के अनुसार। हम देखेंगे यहाँ पे अब फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ यहाँ पे एक वचन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, तो यहाँ पे आएगा फोटोग्राफ इज आने के बाद में हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया इज। उसके बाद देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म हम देखेंगे, टेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टेक, टूक, टेकन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेकन। अ फोटोग्राफ इज टेकन, अ फोटोग्राफ इज टेकन। अब हमें चाहिए यहाँ पे बाय लिख के हमें चाहिए न्यू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे शी है, शी जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट के लिए, तो हम बता रहे हैं यहाँ पे बताया था शी, अगर शी हो सब्जेक्ट के प्लेस पे तो ऑब्जेक्ट पे क्या बनेगा, हर। क्या बनेगा बच्चों, हर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम लोग हर। तो देखो बच्चों देखा आपने, ये हमारा था एक्टिव वॉइस, तो हमने बनाया किसमें, इसको पैसिव वॉइस में। अब पैसिव से बन गया है तो हमने क्या किया, इसमें वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, शी सब्जेक्ट था, टेक्स्ट यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, इसमें डज लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, अब फोटोग्राफ ऑब्जेक्ट था। हमने क्या किया, रूल के हिसाब से ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, अब फोटोग्राफ हेल्पिंग वर्ब चाहिए हम लोग को, यहाँ पे टेक्स्ट के डज के लिए चाहिए हम लोग को, यहाँ पे इज, तो यहाँ हमने इज लिया। अब फोटोग्राफ इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए तो हमने टेक का थर्ड फॉर्म लिया टेकन। अब चाहिए हमको बाय, तो हमने लिखा बाय, और हमें चाहिए यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था शी, वो बन जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट में हर, तो यहाँ पे आ गया हर। अब फोटोग्राफ इज टेकन बाय हर। स्टूडेंट ऐसे करके हम लोग एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किए। दोस्तों अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे, शीला यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ब्रोकन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और हिज हार्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। हम देखेंगे तो हमारा कंपेयर करने पे मालूम पड़ता है हमारा एक्टिव वॉइस है, तो हमें चेंज करना है किसको, इसको पैसिव वॉइस में। हमें चेंज करना पैसिव वॉइस में, तो हम वापस वही रूल फॉलो करेंगे, न्यू सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा न्यू सब्जेक्ट हिज हार्ट, हिज हार्ट। अब हम देखेंगे हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो बच्चों यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो हम लिखेंगे हैड के लिए क्या चाहिए, हैड के लिए चाहिए हमें हैड बीन, तो हम लिखेंगे हैड बीन, हिज हार्ट हैड बीन। अब चाहिए हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रोकन है, तो लिखेंगे ब्रोकन। अब हमें चाहिए बाय, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय, बाय के बाद चाहिए हमें यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट। बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट पे है शीला, जब जाएगी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो ये बन जाएगी वापस शीला। ठीक है दोस्तों, अब हमने देखा एग्जांपल्स, अब इसके आगे मैं आपको और सब बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा। दोस्तों अब तक हमने जो वॉइस देखा था उसमें एक ऑब्जेक्ट था, अब हम देखेंगे दो ऑब्जेक्ट के वॉइस। देखते हैं हम लोग यहाँ पे वॉइस विथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम पहले देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है।
दोस्तों अब एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, सीता रोट अ लेटर टू हिम। अब यहाँ पे जो लेटर है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और टू हिम, तो हिम यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल लेते हैं, ही कैन टीच मी मराठी। ही कैन टीच मी मराठी, तो यहाँ पे मी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मराठी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब हम देखेंगे इन दोनों सेंटेंस का चेंज द वॉइस। दोस्तों हमें देख के मालूम पड़ता है कि सीता यहाँ पे सब्जेक्ट है, रोट यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और लेटर यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये हमारा है एक्टिव वॉइस, हमें बदलना इसको है पैसिव वॉइस में। तो दोस्तों हम चेंज कर रहे हैं, पहले लेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ लेटर, अ लेटर हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। अब रोट यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, रोट सेकेंड फॉर्म है तो उसमें डिड लगा है, डिड के लिए आएगा हेल्पिंग वर्ब वॉज या वेयर। अब हम देखेंगे यहाँ पे अ लेटर सिंगुलर है तो यहाँ पे आएगा वॉज, अ लेटर वॉज। अब आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, रोट के लिए थर्ड फॉर्म आएगा रिटन, अ लेटर वॉज रिटन। रिटन आने के बाद में यहाँ पे आएगा बाय, बाय के पहले हम लिखेंगे टू हिम, अ लेटर वॉज रिटन टू हिम बाय। सब हम देखेंगे अभी सब्जेक्ट हमारा सीता है, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो बाय सीता। हमने सेंटेंस फ्रेम किया, अ लेटर वॉज रिटन टू हिम बाय सीता। ये टू हिम है, हम चाहे तो बाय सीता के बाद भी लिख सकते हैं। अब हम लेंगे हिम को सब्जेक्ट के रूप में, तो हिम का हो जाएगा ही एक सिंगुलर है, ही के लिए आएगा हेल्पिंग वर्ब वॉज, ही वॉज। सेम ऐसे ही रिटन, ही वॉज रिटन, रिटन के बाद में यहां पे आएगा बच्चों अ लेटर, ही वॉज रिटन अ लेटर बाय। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, सीता है सब्जेक्ट थी, ये बन जाएगी ऑब्जेक्ट, तो बाय सीता। दोस्तों आपने एक एग्जांपल देखा, हमने यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट से हमने वॉइस को कन्वर्ट किया पैसिव वॉइस में। अब नेक्स्ट एग्जांपल, ही कैन टीच मी मराठी। हमने देखा मराठी यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हम पहले लेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी, तो मी यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा आई, तो आई के लिए अब यहाँ पे हेल्पिंग दिया है कैन, कैन यहाँ पे मॉडल ऑब्जेक्ट का वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, तो हम कैन के लिए आएगा कैन बी, तो लिखिए लो आई कैन बी, आई कैन बी। अब टीच का वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो आएगा टॉट, आई कैन बी टॉट, आई कैन बी टॉट मराठी, आई कैन बी टॉट मराठी बाय ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। हमने देखा आई कैन टॉट मराठी बाय हिम। इसी प्रकार से हम लेंगे मराठी को औषधि के रूप में, तो यहां पे आएगा मराठी, पहले आएगा मराठी, मराठी के बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो कैन के लिए कैन बी एज इट इज, कैन बी, मराठी कैन बी, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, मराठी कैन बी टॉट, मी बाय ही का हो जाएगा ही। तो दोस्तों हमने अभी देखा दो ऑब्जेक्ट जब सेंटेंस में होंगे तो हम किस प्रकार से उसका चेंज द वर्ड्स करेंगे। अब हम और एग्जांपल लेंगे जहां बताएंगे आपको पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट करना। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस चेंज करना। हम देख रहे हैं यहाँ पे न्यू सारी, यहाँ पे एग्जांपल में न्यू सारी यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, हमने लिया न्यू सारी सब्जेक्ट है, विल बी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। अब इस हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमें वॉर्न दिख रहा है, ये हमारा थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म के बाद में यहाँ पे बाय लगा हुआ है, फिर रूपा दिया तो रूपा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं एक्टिव वॉइस में, और ये अपने चार्ट बताया था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में जब विल लगा हो तो पैसिव वॉइस में विल भी लगता है, पैसिव वॉइस में विल भी लगता है। अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस में विल भी लगता है, उस समय एक्टिव वॉइस में विल लगता है। देखिए दोस्तों, अगर यही विल भी यहां होता
तो इस विल बी के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता। तो आप चेक कीजिए कि एक्टिव वॉइस एक पैसिव वॉइस है। चेक कीजिए, विल बी लगा हुआ है पर यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। इससे मालूम पड़ता है कि अगर ये एक्टिव वॉइस होता तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होना चाहिए था, पर यहाँ पे थर्ड फॉर्म दिया है। इससे मालूम पड़ रहा है कि ये हमारा एक्टिव वॉइस नहीं है। तो ये तय हुआ कि ये हमारा पैसिव वॉइस है। बहुत से टीचर लोग यहाँ पे बाय से दर्शाते हैं कि ये हमारा पैसिव वॉइस है। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि दिया पैसिव वॉइस में विल भी लगा है तो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और यहाँ पे विल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। हम इसी के रूप में हम चेंज करने जा रहे हैं। हम पैसिव वॉइस से लेंगे हम एक्टिव वॉइस करने के लिए एग्जाम्पल को। तो रूपा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये बन जाएगी सब्जेक्ट। तो लिखे हम लोग रूपा। रूपा यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, विल के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम लिखेंगे रूपा के लिए यहाँ पे आएगा पैसिव वॉइस में विल भी है, तो एक्टिव वॉइस में क्या लिखेंगे हम विल लिखेंगे। तो हमने लिखा रूपा विल। रूपा विल लिखने के बाद में यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हाँ बच्चों, क्या आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वॉर्न जो है वो थर्ड फॉर्म है। हमने देखते हैं वियर, वोर और वॉर्न, ये थर्ड फॉर्म हमारे पास है। वियर मतलब पहनना, वोर मतलब पहना, और वॉर्न मतलब पहन चुका। तो हमने वियर हम लेंगे फर्स्ट फॉर्म। तो रूपा विल वियर, रूपा विल वियर अ न्यू साड़ी, रूपा विल वियर अ न्यू साड़ी। ठीक है दोस्तों, आपने एग्जांपल देखा पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ वी सी नेक्स्ट एग्जांपल। मोर एग्जांपल ऑन दिस। माय नेम इज सब्जेक्ट, इज यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, रिटन इज वर्ब थर्ड फॉर्म, इन ऑल बुक्स। बच्चों ये जो है हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट है, ये हम एक्स्ट्रा पार्ट में रखा हूं मैं। अभी सेंटेंस देखिए, पढ़ते हैं एक बार आपस। माय नेम इज रिटन। अब बच्चों यहाँ पे इज लिखा है, समझते हैं हम लोग यहाँ पे एक्टिव और पैसिव के रूप में। बच्चों हमने देखा है कि यहाँ पे एक्टिव वॉइस में अगर इज लगा है, अगर एक्टिव वॉइस में इज लगा है तो पैसिव वॉइस में बनता है इज प्लस बीइंग बनता है। तो मतलब यहाँ देख के मालूम पड़ता है कि ये हमारा एक्टिव वॉइस तो है ही नहीं, क्योंकि एक्टिव वॉइस के लिए यहाँ पे जो दिया हुआ है इज के साथ में रिटन, रिटन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये थर्ड फॉर्म है। तो इज के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म आता है। तो इन दोनों केस में देखें तो ये दोनों के साथ सूट नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अगर इज यहाँ पे आता तो, अगर पैसिव वॉइस में इज आता है तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। उस समय एक्टिव वॉइस में आता है डू या डज, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब होगा तो पैसिव वॉइस में इज एम आर लगता है। तो यहाँ पे इज लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, इससे मालूम पड़ता है कि ये हमारा पैसिव वॉइस है। अगर ये पैसिव वॉइस है तो यहाँ पे बाय होना चाहिए, बाय सेंटेंस में दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे बाय को मानेंगे, अपने मन से यहाँ पे बाय को बच्चों लेट करेंगे, मानेंगे। बाय मानने के बाद में हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में चाहे तो हिम ले लें, चाहे तो हर ले लें, चाहे तो अस ले लें, चाहे तो देम ले लें। अपने मन से हम जो चाहे हम ले सकते हैं। यह आपके बुक में जिसके बारे में ऑब्जेक्ट बताया गया होगा आप वो ले सकते हैं। तो ये हम ये इतना सा चीज मान सकते हैं, लेट हिम, लेट हम ये लेट मतलब मानना, लेट मतलब आपको माना मैंने बस। तो बाय के बाद में आप चाहो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में हिम, हर, अस, देम ये आप मान सकते हो, यू मान सकते हो, वन मान सकते हो, ये सब चीज आप मान सकते हो। मैं यहाँ पे मान रहा हूं देम, मैं यहाँ पे देम यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अगर मैं देम को यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया हूं तो मैं अब करता हूं कन्वर्ट इसको, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। तो मेरा एक्टिव वॉइस यहाँ पे होगा देम का हो जाएगा दे, देम का हो जाएगा दे। दे यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, दे यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है। हमने देखा इज यहाँ लगा हुआ है, अगर पैसिव वॉइस में इज लगा है तो एक्टिव वॉइस में डू या डज आएगा, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे जो रिटन है उसका हम फर्स्ट फॉर्म लेंगे तो बन जाएगा राइट, दे राइट। दोस्तों दे राइट लिखेंगे, राइट्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है तो यहाँ पे राइट आएगा।
दे राइट होने के बाद में अब हम क्या करें हम लोग यहाँ पे, दे राइट व्हाट, दे राइट माय नेम, ये सबसे मिल जाएगा ऑब्जेक्ट, दे राइट माय नेम इन ऑल बुक्स। तो दोस्तों इस प्रकार से भी वॉइस आता है जहां पे ऑब्जेक्ट का पता नहीं होगा, तो हमें वहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। इस प्रकार से बच्चों में सारे जितने भी सेंटेंस में जो भी प्रिकॉशनरी स्टेज होना चाहिए था वॉइस के लिए, मैं सभी कंप्लीट कर चुका हूं। मैं आप लोग आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा चेंज द वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चेंज द वॉइस ऑफ द इंपरेटिव सेंटेंस। इसके ऊपर डिटेल वीडियो देखेंगे हम, और हम एक और वीडियो बताएंगे आपको जिसमें ये होगा कि किस सेंटेंस का हम वॉइस कर सकते हैं और किस सेंटेंस का हम वॉइस नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। I hope you like my videos. If you not yet subscribe my videos, please subscribe it. Click the bell icon button. And friends, if you share my videos, you share the knowledge. So spread the knowledge. Thank you so much.